लोग पढ़ेंगे संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, तो यहाँ नोट करेंगे आप संक्षारण। संक्षारण मतलब जंग लगना। जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो जंग लगना को ही विज्ञान में क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण की परिभाषा क्या होगा, धातुओं का वायु और जल की उपस्थिति में धीरे धीरे क्षय होना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख लेंगे, धातुओं का वायु और जल की उपस्थिति में धीरे धीरे क्षय होना, क्षय होना संक्षारण कहलाता है। कितना आसान ये परिभाषा है। क्या लिखेंगे, धातुओं का वायु मतलब हवा और जल के उपस्थिति में धीरे धीरे क्षय मतलब हानियाँ होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जब धातु को खुला वायु में या जल के उपस्थिति में रख देते हैं तो वह धातु के ऊपर वो क्या लगता है, जंग लग जाता है। उसी जंग को विज्ञान में क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, यहाँ लिखेंगे जैसे लिख देंगे लोहे पर जंग लगना, ये पहला इसका उदाहरण हो गया। दूसरा भी उदाहरण लिखेंगे तो लिख सकते हैं तांबे और पीतल पर हरे धब्बे पड़ना। तांबे के अगर बर्तन देखे होंगे तो वहाँ पे जो है उसमें भी जंग लगते हैं। तो तांबे और पीतल पर हरे रंग का धब्बा पड़ना। हरे रंग का क्या होता है, धब्बा पड़ना। तो ये सब क्या हैं, ये सब किस में आते हैं, संक्षारण में आते हैं। लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो उसको विज्ञान में क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे संक्षारण के प्रभावित करने वाले कारक, संक्षारण के प्रभावित करने वाले कारक। तो संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वह निम्न हैं, ठीक है ना। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर निम्न हैं। और निम्न में क्रमशः एक एक दो जो लिखाएगा उसको अपने कॉपी में नोट करते रहिए और समझते भी रहिए। जहाँ दिक्कत हो वहाँ पर क्या कीजिए, कमेंट भी कीजिए। तो संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं, तो निम्न हैं। निम्न में अब पहला समझेंगे। तो पहला क्या है, वायु और आर्द्रता के उपस्थिति में। क्या लिखेंगे, वायु, पहला जो है वायु मतलब हवा, वायु और आर्द्रता के उपस्थिति में, आर्द्रता की उपस्थिति, यह पहला जो है संक्षारण को प्रभावित करने वाले क्या हैं, कारक हैं। इसका अर्थ क्या है, वायु और आर्द्रता के अगर उपस्थिति में संक्षारण क्या होता है, तेजी से होता है। तो यहाँ इसके नीचे लिख लेंगे वायु और आर्द्रता की उपस्थिति में संक्षारण तेजी से होता है।
क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, तेजी से होता है। तो पहला समझ में आ गया होगा कि जो है संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला जो है वायु और आर्द्रता के जो उपस्थित होता है, तो उसमें जो संक्षारण जो होता है मतलब जंग लगना जो होता है वो तेजी से होता है। तो अब दूसरा समझेंगे। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा है वैद्युत अपघटय की उपस्थिति में। दूसरा क्या लिखेंगे, वैद्युत अपघटय की उपस्थिति में, वैद्युत अपघटय की उपस्थिति में। अब इसका अर्थ क्या है, तो वैद्युत अपघटय के अगर उपस्थिति में संक्षारण क्या होता है, तेजी से होता है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं वैद्युत अपघटय की उपस्थिति में, वैद्युत अपघटय की उपस्थिति में संक्षारण की क्रिया तेजी से होती हैं। तो दो समझ में आ गया होगा। पहला क्या पढ़े हैं, वायु और क्या है, आर्द्रता के उपस्थिति में। दूसरा क्या है, वैद्युत अपघटय की उपस्थिति में। अब हम लोग पढ़ेंगे धातु की क्रियाशीलता पर। तो तीसरा लिखेंगे धातु की क्रियाशीलता। धातु की क्रियाशीलता पर। तो संक्षारण के प्रभावित करने वाले कारक जो तीसरा क्या है, तो धातु की क्रियाशीलता। तो इसका मतलब जो धातु की क्रियाशीलता अगर अधिक होगी तो संक्षारण अधिक होगा, कम होंगी तो कम होगा। तो यहाँ लिखेंगे वे धातुएं जो बहुत क्रियाशील हैं, बहुत क्या है, क्रियाशील होती हैं, उनका संक्षारण बहुत तेजी से होता है। बहुत क्या होता है, तेजी से होता है। तो समझ में आ गया होगा। वे धातुएं जो बहुत अधिक क्रियाशील मतलब बहुत अधिक जो क्रियाशील होती हैं, उनका संक्षारण क्या होता है, तेजी से होता है। जबकि कम क्रियाशील धातुओं का संक्षारण भी कम होता है। तो यहाँ पे जो है जब अधिक क्रियाशील होंगे तो संक्षारण अधिक होगा, और कम क्रियाशील होंगे तो संक्षारण क्या होगा, कम होगा। तो समझ में आ गया होगा कि धातु की क्रियाशीलता के बारे में। ये तीन क्या थे, तो संक्षारण को प्रभावित करने वाले क्या थे, कारक थे। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण रोकने का उपाय क्या है, मतलब जंग लगने का उपाय कैसे करेंगे कि जंग न लगे। तो यहाँ लिखेंगे संक्षारण रोकने का उपाय। संक्षारण रोकने का उपाय क्या है, तो संक्षारण रोकने का उपाय जो है नोट कर सकते हैं। पहला जो है धातुओं के ऊपर क्या किया जाए, पेंट कर दिया जाए, तो क्या होगा, संक्षारण क्या होता है, रुक जाएगा। तो संक्षारण को रोकने का उपाय जो है आप नीचे लिख सकते हैं, निम्न है। और यहाँ जो है पहला जो लिख सकते हैं, पहला धातुओं के पृष्ठ पर पेंट करके, धातुओं
के पृष्ठ पर धातुओं के पृष्ठ पर पेंट करके अगर धातुओं के पृष्ठ पर अगर पेंट कर दिया जाए तो संक्षारण का जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए धातुओं को अगर पृष्ठ पर पेंट कर दिया जाए या तेल लगा दिया जाए, जैसे मोबिल है, ग्रीस है, लगा दिया जाता है तो उस पर संक्षारण की क्रिया